अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने होमोलॉगस सीरीज़ को डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड जो है वो फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या है, मतलब कि जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। अब देखें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक उसका होता है अनरिएक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसको आप मतलब अल्काइल ग्रुप कह देते हो, जो कि आप कार्बन चेन होती है, और उसी के साथ एक रिएक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, उस रिएक्टिव पार्ट को फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये हर क्लास के लिए सेपरेट सेपरेट होगा। ठीक है, हर सीरीज़ के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि हमने कुछ होमोलॉगस सीरीज़ बनाई थी, और हर सीरीज़ का एक अलग ग्रुप होता है। ठीक है, उसी ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। क्या आप इसकी डेफिनेशन करेंगे? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज़ अटैच्ड टू कार्बन चेन और रिंग्स एंड डिटर्मिन्स द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो देखें, जिस तरह के आपके पास जो है वो इस तरह लिखा हो, यानी कोई आपके पास अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ एक ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास कार्बन चेन होगी। ठीक है, इसमें एक कार्बन है या दो कार्बन है या तीन कार्बन है, जितने भी कार्बन हो वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ ये जो ग्रुप अटैच है ये आपके पास होगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं, ये सारी जो है हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें, आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं एल्केन्स। ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो समझे जाते हैं। अब एल्केन्स में क्या होगा, इसमें जितने भी मेंबर्स आएंगे उन सब का कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा। ठीक है, और इन सब के एंड पे ANE ज़रूर लिखा होता है। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है। अब ये जो एल्केन्स होते हैं ना, ये अनरिएक्टिव है, यानी कि रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इनके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वही किसी कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है। तो यहाँ पर जो एल्केन्स हैं इनके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, और इनके पास जो बस कार्बन की चेन होगी, और वो कार्बन चेन में भी कार्बन और कार्बन का जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, चाहे जितने भी कार्बन आ जाएं। ठीक है, चाहे वो दो कार्बन है या तीन कार्बन है या चार कार्बन है, जितने भी होंगे सबका सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और इनके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है CnH2n+2। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो है वो किस तरह यूज़ करना है ये हमें बताएगा कि अगर स्पेसिफिक आपके पास कोई कार्बन नंबर है तो हाइड्रोजन उसके साथ जो है वो कितने अटैच होंगे। सपोज आपके पास जो है वो 2 कार्बन है, तो यहाँ आप यानी n की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है, तो वो आप यहाँ पुट करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यानी आप लिखेंगे C2H2 और फिर n की जगह भी 2 आ जाएगा और फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, C2H6। ठीक है, यानी कि n वैल्यू जो है हमें बताएगी कि अगर आपके पास जो है वो कार्बन की तादाद जितनी भी है उस हिसाब से हाइड्रोजन कितने होंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास कार्बन 2 हैं तो एल्केन में ये बात करनी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो फिर 6 होंगे, जिस तरह के यहाँ पर ये एग्जाम्पल ली हुई है। ठीक है, इसमें देखें, अगर आपके पास 2 कार्बन हैं तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं, 6 हाइड्रोजन अटैच हैं। और ये आपने किस तरह फाइंड किया, ये इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हुए आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, और ये बात है कि हमेशा इन सब सीरीज़ के एंड पे, इन सब के एंड पे जो है वो ANE वर्ड यूज़ करेंगे। जिस तरह आपके पास जो है 2 कार्बन हो तो उसको आप क्या कहते हैं, एथ बोलते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर देखें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके एंड पे हम ANE यूज़ कर लेंगे, यानी ये आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेन। ठीक है, इस तरह यानी कि आपने क्या करना है कि अल्केन्स जो हैं इसमें क्या होता है कि कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहेगा, या जितने भी बॉन्ड रहेंगे वो सब सिंगल रहेंगे। इनके एंड पे ANE यूज़ करते हैं, और इनके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपके पास ये वाला होगा, और इनका कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, जस्ट आपने इतना करना है कि आपने जो है वो होमोलॉगस सीरीज़ के नेम बताते जाना है, उनके जनरल फॉर्मूलाज, और फिर उनके फंक्शनल ग्रुप, और साथ में एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमें बतानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में क्या होगा कि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, हमेशा। और कार्बन और हाइड्रोजन का तो सिंगल बॉन्ड ही रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। और ये कि इन सब के जितने भी मेंबर्स होंगे, जब आप उनको नेम करोगे तो उनके एंड पे ENE आएगा, ये इनकी पहचान होती है, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज़ जो है उसका नेम डिसाइड हो गया, वो आपके पास होगा एल्कीन। उसके लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, CnH2n, ठीक है। देखें, अगर आपके पास, इसी को भी देख लेते हैं, अगर आपके पास जो है वो कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, फिर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। जैसे कि ये अबव एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन कितने अटैच करेंगे, इस तरह 4 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड रहेगा और कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये आपके पास इनका जो है वो जनरल फॉर्मूला होगा। और इनके लिए जो आप फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हो वो हमेशा कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। ये कभी भी नहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, नहीं, डबल बॉन्ड रहेगा एल्कीन्स में, ठीक है। और एक एग्जांपल हमने ली यही वाली, तो इसको आप क्या नाम देंगे, देखें आपके पास हैं 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वर्ड एथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका एंड जो है वो ENE से किया जाता है, तो बस एंड पे ENE लिख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये ईथीन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास अल्काइंस हैं। तो अल्काइन देखें, इनमें कार्बन और कार्बन रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का अगेन सिंगल बॉन्ड, और इनका एंड जो है वो YNE से होगा, ठीक है। और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस तरह होगा, यानी हमेशा कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और बाकी इनके लिए जो हम फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो आपके पास होगा CnH2n-2, ठीक है। इसको भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास जो है वो कार्बन हो जाए 2, ठीक है, 2 कार्बन होंगे तो फिर हाइड्रोजन कितने होंगे, वो भी 2 ही रहेंगे, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 - 2 आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें, ये अबव एग्जाम्पल, यहीं पर हाइड्रोजन लगा कर देखते हैं, इस तरह हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पूरी कर लें। देखें, 2 कार्बन होंगे तो फिर 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। और इसके नेम कैसे होगा, देखिए 2 कार्बन है तो अगेन हम वर्ड यूज़ करेंगे एथ और एंड कर देंगे इसका YNE से, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ईथाइन, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमने बताना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है हैलोजन एल्केन्स, ठीक है, यानी एल्केन्स के साथ जो है वो कोई हैलोजन ग्रुप आ जाए तो बेस आपने करना क्या है, देखें हैलोजन में क्या होगा कि एल्केन्स में क्या होता है कि कार्बन की जो है वो 4 वैलेंसीज हमने सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई की होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सपोज़ आपके पास जो है वो वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ जो है वो सेटिस्फाई हैं, तो आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन उसमें से रिमूव करके उसकी जगह बस हैलोजन लगा देना है, ठीक है। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इनमें से कोई मेंबर आएगा, तो तब आपके पास जो नेम बन जाएगा उसे आप बोलोगे कि वो हैलोजन एल्केन्स हैं, ठीक है। और उसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, RX से, यानी R जो है ये आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप, मतलब कोई भी कार्बन एटम आ सकता है, कार्बन 1 या 2 या 3, ये जितने भी कार्बन आ सकते हैं, और उसी में से उसी के साथ जो है वो कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इनको सिंपली हम जो है वो हैलो एल्केन्स भी कह देते हैं। अब ये कि इनके साथ जो है इनका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, मतलब इनके फंक्शनल ग्रुप में जो है वो जो आपके पास मतलब हैलाइड ग्रुप है, ठीक है, हैलोजन जो है वो ज़रूरी होता है, उसके साथ कार्बन चेन कोई भी आ सकता है, यानी कार्बन 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है या 3 भी, किसी तरह भी, ठीक है ना। जिस तरह ये देखें अबव एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है ना, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी CH3 CH2 और साथ में क्लोरीन, इसी की जगह ब्रोमीन या आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इनके लिए फिर क्या हो गया कि ये आपके पास जो है ये होमोलोगस सीरीज़, ठीक है, और इनके लिए जो है ये जनरल फार्मूला हम ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ में एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। अब देखें, जो आपके पास 2 कार्बन होता है, ठीक है, तो उसको आप बोलते हो एथ, ठीक है, उसको बोला जाता है एथ। और आपने क्या किया हुआ है कि एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया है और उसके साथ जो है वो क्लोरीन अटैच किया है, ठीक है। जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो उसको आप क्या बोल देते हो, इथाइल बोल देते हो,
ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा इथाइल और साथ में क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपके पास इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, ये आप इसको नेम करोगे, या सिंपली इसको क्लोरोइथेन भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट देखें, आपके पास है अल्कोहल, ठीक है। तो इनको हम अल्कानोल भी कहते हैं और इनके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो आपके पास होता है ROH, ठीक है। आर क्या होगा, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा और OH इनका फंक्शनल ग्रुप होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, देखें अगर आपके पास जो है वो 2 कार्बन अटैच कर लें या 3 कर लें या कोई भी कर सकते हैं, 2 कार्बन कर लेते हैं, तो CH3 CH2 OH, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसकी हो सकती है। तो आप इसको क्या बोलोगे, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या सिंपली इथानॉल भी कह लेते हैं, ठीक है। बाकी इनके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो आपके पास होता है CnH2n+1 और साथ में इनका फंक्शनल ग्रुप OH, ठीक है। तो कार्बन की जगह आप 2 पुट करके देख लें, ठीक है। 2 होगा तो यानी कि 5 हाइड्रोजन रहेंगे। सो देखें आपके पास जो है ये अगर 2 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन हैं, 3 ये और 2 ये, 5, ठीक है। और साथ में OH ग्रुप, तो यहाँ पर भी OH ग्रुप। इस तरह जो है वो इनका फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास हैं ईथर्स। तो ईथर में क्या होता है कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है यानी वो किस तरह होगा, साइड में जो है वो कोई भी कार्बन चेन, सेंटर में ऑक्सीजन, फिर दूसरी साइड पे भी कोई कार्बन चेन, ठीक है। इस तरह इसकी वैलेंसी कार्बन की पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इनको आप बोलते हो ईथर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहीं पर चलो हाइड्रोजन के साथ अगर हम वैलेंसी यहाँ पर पूरी कर लेते हैं, ये आपके पास हो गया हाइड्रोजन। तो अब आप देखें ये आपके पास एक ग्रुप है और एक ये कार्बन का ग्रुप है और दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं डाई मिथाइल और साथ में कौन सा हम फंक्शनल ग्रुप यूज़ करें, ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम मिथॉक्सी मीथेन भी कहते हैं। आगे हम इनके जो है वो जब IUPAC नेम जो है वो पढ़ेंगे उसमें आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, उसमें जो है वो सीखने को मिलेगा। अब आप देखें कि इनका जो है वो जनरल फॉर्मूला वो हमने कौन सा यूज़ करना है, तो वो हमारे पास यूज़ किया जाता है HCnH2n+2, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होगा और साथ में इनका ग्रुप ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो देखें अगर आपके पास हैं 2 कार्बन, ठीक है, यानी आपके पास हो जाएगा C2, ये आपके पास C2 आ गया। और अब हाइड्रोजन कितने आएंगे, देखें 2 2 4 और 5 6, यानी 6 हाइड्रोजन। तो देखें यहाँ पर हमने 6 हाइड्रोजन ड्रा किए हुए हैं, तो ये आपके पास जो है वो 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में एक ऑक्सीजन है, सो देखें ये आपके पास सेंटर में ऑक्सीजन भी है। इस तरह आपने इसको बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइंस। तो अमाइंस में क्या होगा कि आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा और ना, तो कोई भी आपके पास जिस तरह NH2 ग्रुप है, ठीक है ना, इस तरह जो है वो ग्रुप अटैच होगा। तो अब आपने क्या करना है, इनको जो है वो अल्काइल अमाइंस भी कहा जाता है। इनके लिए जो फॉर्मूला आपने यूज़ करना है वो देखें, वो आपने करना है CnH2n+1, ठीक है, यानी इस तरह CnH2n+1, ठीक है। देखें अभी जो है वो सपोज करें आपके पास जो है वो एक कार्बन है, ठीक है, यानी C1, ठीक है, और H, उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अगर आपके पास कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन जो है वो 3 होंगे और साथ में आपने जो है वो ग्रुप अटैच कर देना है, अमाइन ग्रुप जो होता है, ठीक है। तो देखें अमाइन ग्रुप आपने साथ में अटैच कर देना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह के आपके पास जो है वो CH3 है, ठीक है, तो साथ में जो है वो अमाइन ग्रुप यानी NH2 ये आपके पास अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, देखें ये ग्रुप कौन सा है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसको नेम करेंगे मिथाइल अमाइन, ठीक है। और ये इसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है। और ये आपके पास होता है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप जो है ये कार्बन चेन होगी, ठीक है। 1 कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन कोई भी यहाँ पर जो है वो अटैच हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास है नाइट्राइल। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास जो अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन होगा उसका जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना होगा नाइट्रोजन के साथ,
ठीक है। तब जो आपके पास ग्रुप होगा उसे आप कहोगे कि वो नाइट्राइल ग्रुप है, या सिंपली उसको साइनाइड ग्रुप भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आपके पास होगा ये इसका फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आपने जनरल फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपके पास होगा CnH2n, ठीक है, और +1 और साथ में साइनाइड ग्रुप। ये आपके पास साइनाइड ग्रुप हो गया, या नाइट्राइल भी कह सकते हैं। सो देखें, अभी इसी को देख लेते हैं। अगर आपके पास जो है वो अगर एक कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? 3 हाइड्रोजन जो है वो उसके साथ आप अटैच करेंगे। ठीक है, और साथ में जो है वो साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। यानी इसको हम इस तरह लिखें, अगर एग्जाम्पल लेनी है आपने तो इस तरह लिख लें। ठीक है, इस तरह जो है, तो इसका जो है वो क्या नेम हो सकता है? इसको आप कह सकते हो मिथाइल साइनाइड। ठीक है, अगर साइनाइड ग्रुप बताना है। अगर आपने नाइट्राइल बताना है तो फिर आप देखें कि कितने कार्बन हैं। यहाँ पर 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन के हिसाब से आप इसे कह देंगे इथेन नाइट्राइल। दोनों ही नेम इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो था वो आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।